हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल्स ओवरसीज से। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो फॉरेन स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं, चाहे वो कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, यूएसए है, यूके है। तो उनको लेकिन फाइनेंसेस की प्रॉब्लम आती है क्योंकि पेरेंट्स के पास इतने फंड्स नहीं होते। तो लेकिन उनके प्लान्स बने हुए हैं कि वो फॉरेन में स्टडी करना चाहते हैं। तो फिर उनके पास ऑप्शन क्या बचती है? सिर्फ एक ही ऑप्शन बचती है, वो है एजुकेशन लोन। तो वो अपने प्लान्स भी एजुकेशन लोन से फुलफिल कर सकते हैं। तो मैं एजुकेशन लोन की ही डिटेल्स इस वीडियो में आपको बताऊंगा। Bells Overseas, the sound of your future. तो आज की वीडियो मैंने उन्हीं स्टूडेंट्स को हेल्प आउट करने के लिए बनाई है कि अगर आपके ड्रीम्स हैं तो आप अपना ड्रीम लोन लेके भी पूरा कर सकते हैं। उसमें आप एजुकेशन लोन ले सकते हैं। एजुकेशन लोन की स्पेशलिटी ये है कि ये आपको जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आप जब जॉब पे लगते हो तब आपने उसको रीपे करना है। ऐसा नहीं कि उस पीरियड का आपको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, आपको इंटरेस्ट बिल्कुल देना पड़ेगा जिस पीरियड में आप स्टडी कर रहे हैं, लेकिन आप उसकी जो पेमेंट है वो जब आप जॉब पे लग जाते हैं तब आपने देनी है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली मैं बात करूं कनाडा को लेके, उनका ड्रीम डेस्टिनेशन है कि वो कनाडा जाएं, कनाडा में जाके अपनी स्टडी पूरी करें, उसके बाद वो पे कर दे। यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि जो बैंक्स हैं, मेनली जो हमारे नेशनलाइज बैंक हैं या जो बड़े बड़े बैंक्स हैं, HDFC, ICICI, एक्सिस वगैरह, कोटक महिंद्रा, ये सारे बैंक्स ये आपको डिप्लोमा पे लोन नहीं प्रोवाइड करते। जो लोन मिलता है वो मिलता है आपको बैचलर्स या मास्टर्स करने के लिए या PhD करने के लिए, यानी कि अगर आप हायर स्टडीज़ के लिए जाते हैं तभी आपको लोन प्रोवाइड होता है। जबकि कनाडा में मेनली स्टूडेंट्स जाते हैं डिप्लोमा प्रोग्राम के लिए। और अगर हम बात करें कनाडा में तो वहाँ बैचलर ही 4 इयर्स की होती है, तो वहाँ पर वो लोन बहुत बड़ा बन जाता है। जबकि जो बैंक्स हैं वो विदाउट कोलैटरल, यानी कि कोलैटरल का मतलब है बिना किसी गारंटी के, आपके बिना किसी चीज़ को रखे हुए, वो आपको लोन प्रोवाइड करते हैं सिर्फ 7 लाख, अप टू 7 लाख आपको विदाउट कोलैटरल मिलेगा। अगर आपकी रिक्वायरमेंट 7 लाख से ऊपर है तो आपको कुछ ना कुछ कोलैटरल रखना पड़ेगा, यानी कि सपोज आपके घर है उसके डॉक्यूमेंट रखने पड़ेंगे, आपकी कोई और प्रॉपर्टी है तो आपको उसके डॉक्यूमेंट रखने पड़ेंगे, उसके साथ साथ आपको कोई गारंटर भी देना पड़ेगा। तो आपके साथ में जो पेरेंट्स की इनकम है वो भी साथ में देखनी पड़ती है कि अगर आपके जो पेरेंट्स हैं उनकी ITR कितनी है, वो क्या वो रीपे कर पाएंगे, उनका सिबिल स्कोर क्या है। तो वो सारी चीज़ें आपके साथ में देखनी पड़ती है उनको, कि इन केस अगर आप पे नहीं करते तो वो क्या आपके पेरेंट्स हैं वो इस लोन को रीपे कर पाएंगे या नहीं रीपे कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें बैंक्स देखता है। हालांकि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है वो तकरीबन 8% के आसपास रहता है। एजुकेशन लोन का 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है। बाकी ये डिपेंड करता है बैंक्स के अकॉर्डिंगली, कुछ बैंक्स का थोड़ा इससे हायर भी रहता है। और कुछ NBFCs हैं। NBFCs क्या होती हैं? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। वहाँ पर आपको एजुकेशन लोन ज़्यादा भी मिल जाता है और वहाँ पर वो थोड़ा सा रूल्स उनके रिलैक्स्ड होते हैं, लेकिन उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है। और वैसे मैं कुछ एक नाम आपको बताता हूँ। एक अवेंस करके कंपनी है, AVENSC, और उसके बाद HDFC क्रेडिला है। ये कुछ कंपनीज है जो स्पेशली एमपावर फाइनेंशियल्स है, ये लोन प्रोवाइड करती है स्टूडेंट्स को एजुकेशन लोन। तो आप यहाँ भी ट्राई कर सकते हैं। उसके अलावा सारे बैंक्स भी, आपको नेशनल बैंक भी एजुकेशन लोन प्रोवाइड करते हैं। लेकिन एक और प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स को मेजरली आती है कि वो इस प्रोसेस में टाइम बहुत लगाते हैं, 2 to 3 मंथ का टाइम लगता है, जबकि ये ऑफर लेटर स्टार्टिंग से मांगते हैं। जब आपके पास ऑफर लेटर है, आप अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट के साथ आप अपनी ऑफर लेटर भी साथ में लेके जाते हैं तभी ये अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो वहाँ प्रॉब्लम आती है। ऑफर लेटर मान लीजिए अगर आपने कनाडा से मंगाई है या किसी भी कंट्री से मंगाई है तो उसमें बाद उनका कुछ ही टाइम पीरियड होता है कि आपको फीस डिपॉजिट करने के लिए। कोई कॉलेजेस 1 मंथ के अंदर मांगते हैं, कोई 15 डेज़ में मांगते हैं। तो लेकिन ये जो लोन पास करते करते इनका टाइम पीरियड ज़्यादा होता है। कुछ बैंक्स तो 2 to 3 मंथ्स भी लगाते हैं एजुकेशन लोन प्रोवाइड करने में। तो वहाँ पर स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है। दूसरा दिक्कत आती है कि ये आपको मान लीजिए अगर आपका प्रोग्राम है, ज़्यादातर बैंक्स यही कहते हैं कि मान लीजिए अगर आपका बैचलर 4 इयर्स की, तो 4 ईयर की जितनी फीस है टोटल उसी का वो आपको लोन प्रोवाइड करते हैं। तो वहाँ पर अगर आपकी रिक्वायरमेंट कम भी है तो भी ये कहते हैं कि नहीं, हमने 4 ईयर का ही प्रोवाइड करना है, तो वहाँ का इकट्ठा लोन आपका 4 ईयर का ही सेंक्शन होगा। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम्स आती हैं। फिर उसके बाद बैंक्स आपके ये रिटर्न में भी लेता है कि आप बीच में ड्रॉप आउट नहीं करोगे, और उसके अलावा कुछ और जो फर्दर उनके नेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन है वो भी आपसे करवाते हैं।
चलो वो तो बैंक टू बैंक डिपेंड करता है। तो जो भी स्टूडेंट्स अगर अपना ड्रीम पूरा करना चाहते हो तो जैसे मैंने अवेंस कंपनी बताई है आपको, वहाँ आपका HDFC क्रेडिट है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा लोन कंपैरेटिवली इजीली मिलता है बाकियों के मुकाबले। तो यहाँ पर आप लोन ले सकते हैं। और लेकिन आप ये जरूर देखिए कि अगर आप लोन वहाँ जाके रीपे करना है तो वो आपको बेनिफिट ये भी रहता है कि आपने स्टडी कंप्लीट करने के बाद ही करना है। हालांकि एक बात का ध्यान रखिएगा कि एजुकेशन लोन और स्टडी लोन में डिफरेंस होता है। स्टडी लोन में आपको ये नहीं रहता कि आप अपना कोर्स कंप्लीट करने के बाद पे करेंगे, आपकी पेमेंट तभी साथ ही स्टार्ट हो जाती। लेकिन एजुकेशन लोन वो है कि जिसमें आपको स्टडी कंप्लीट होने के बाद जब आप जॉब पे लगते हैं तब आपने रीपे करना है। इसके अलावा आपके पास एक और है, अगर आप लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ले सकते हैं, लैब का केस, क्योंकि जो स्टूडेंट्स को ज़्यादा दिक्कत आती है क्योंकि एजुकेशन लोन में टाइम बहुत लगता है, लेकिन लैब के केस में वो कहीं भी आपसे ना कोई ऑफर मांगते ना कोई उसका रीज़न होता है। आप लैब का केस क्या होता है कि लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, सपोज आपकी प्रॉपर्टी 50 लाख की है तो वो आपको 40 लाख तक की कुछ बैंक से लोन दे देते हैं, कुछ 45 तक भी दे देते हैं, कुछ कंपनीज 90% तक दे देते हैं। तो इसलिए वो लोन लेना ज़्यादा इजी होता है। अगर आपके पास कुछ प्रॉपर्टी है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, तो वो आप लेके भी जा सकते हैं फॉरेन स्टडीज़ के लिए। हालांकि ये आपने डिसाइड करना है कि क्या आप उतना रिस्क लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते, क्योंकि ये सारी कैलकुलेशन आपने करनी कि आपको वहाँ जाके कितने की जॉब मिलेगी, आपका अपना भी वहाँ खर्चा होगा, तो कितने पैसे आप मंथली सेव कर पाएंगे आपका कोर्स कंप्लीट होने के बाद। ये सारी चीज़ें असेसमेंट करने के बाद ही थारोली सोच विचार के उसके बाद ही आप लोन के लिए अप्लाई करिए। फिर भी अगर आपकी कोई भी क्वेरी है लोन को रिगार्डिंग तो आप नीचे हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपके हर कमेंट का रिप्लाई करेंगे। हमारा पर्पस आपको हेल्प आउट करना है, या आप हमारी हेल्पलाइन नंबर 6292062920 पर भी कॉल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Business or call us for visa services. Follow us on our social handles for offers and new updates.